Okay, start with the revision of yesterday topic, that is the points or the rules for the determination of oxidation state. कल मैंने आपको 8 रूल बताए थे, उसमें सबसे पहले रूल बताया था जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके ऊपर टोटल चार्ज कितना होता है, 0। इसका मतलब किसी भी मॉलिक्यूल में जितना पॉजिटिव पार्ट होगा उतना ही नेगेटिव होगा। अगर पॉजिटिव 3 है तो नेगेटिव भी कितना होगा, जल्दी बोलिए, 3 होगा। गुड गुड गुड। फिर मैंने कहा था जो सिंगल एलिमेंट है जैसे Zn हो गया, अकेला कैल्शियम, अकेला Fe, अकेला कॉपर, अकेला सोडियम, अकेला मैग्नीशियम, अकेले एलिमेंट पे 0 होगा। या जो होमो एटॉमिक है, होमो एटॉमिक मतलब द मॉलिक्यूल्स, H2O2 Cl2 N2 O3 एसिड, होमो एटॉमिक के अंदर भी आपके पास में 0 होता है। ये दूसरा रूल था। थर्ड रूल मैंने आपको कहा था एल्कली अर्थ मेटल कौन कौन से थे, लीना की रब से फरियाद, इसमें हाइड्रोजन को नहीं गिनते, लीना की रब से फरियाद है ना, इनके ऊपर हमेशा +1 होता है। और ये इनको वरदान मिला था कि किसी भी कंपाउंड में ये जुड़े होंगे तो ये +1 होंगे, ठीक है जी। उसके बाद आपको मैंने फोर्थ रूल दिया था, बी महंगा कासर 12, इसके लिए, या बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोया, है ना, इसके ऊपर जी +2, ठीक है। उसके बाद में 5वें नंबर पे हाइड्रोजन पे जो जर्नल चार्ज था वो +1 था, बट समटाइम हाइड्रोजन में भी -1 कभी कभी। लेकिन आपको कैसे पता लगेगा हाइड्रोजन पे माइनस है, तो उसके लिए वो हाइड्रोजन मेटल के साथ हो, यानी कि पीछे बैक साइड में कनेक्टेड हो, जैसे NaH हो गया, जैसे CaH2 हो गया और स्कैंडियम हाइड्राइड हो गया। इन सभी के अंदर हाइड्रोजन के ऊपर -1 चार्ज है। फिर मैंने ऑक्सीजन की बात करी थी, ऑक्सीजन पे जनरली -2 होता है तो इसको ऑक्साइड बोलते हैं, -1 होता है तो परऑक्साइड बोलते हैं, और -1/2 होता है तो सुपर ऑक्साइड बोलते हैं। फिर मैंने कहा था ऑक्सीजन में प्लस भी हो जाता है, लेकिन कब हो जाता है प्लस, जब ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ हो। यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर +2 है और O2F2 के अंदर ऑक्सीजन के ऊपर +1 है। हेलोजन्स के ऊपर हमेशा अधिकतर, सॉरी नॉट हमेशा, अधिकतर -1 होता है। फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो, क्लोरो पर -1, फ्लोरीन पर हमेशा -1 होता है। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के साथ जुड़ जाएं तो इन पे पॉजिटिव भी होता है। और लास्ट रूल था ऑक्सीडेशन नंबर कहां से कहां तक हो सकती है, तो N से लेकर के N-8 के बीच में हो सकती है। और यहाँ पे N बराबर है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, N = नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये बात आपको मैंने बताई थी। और इस रूल से मैं पता कर सकता हूँ कि कहीं मेरे से कोई गलत तो नहीं हो रहा। और ये रूल सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट्स पे नहीं लगता, मतलब ये फ्लोरीन पे नहीं लगेगा, ठीक है जी, लिथियम पे, बेरिलियम पे, बोरोन पे नहीं लगेगा। चलिए जी, लेट्स स्टार्ट, हम शुरू करते हैं। अब मुझे ऑक्सीडेशन नंबर बतानी है तो मैं सिंपल शुरू करता हूँ। किसी ने मुझे कहा MnO2 के अंदर Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। वैसे तो मैं फटाक से बता दूंगा, ऑक्सीजन पे जनरली कितना होता है, -2। कितने ऑक्सीजन है, 2। बिल्कुल, इतना जल्दी बोल देना चाहिए जितना जल्दी मनमीत ने बोल दिया। -2 का डबल -4 को 0 करने के लिए +4। लेकिन आपके टीचर ने कहा इसे कैलकुलेट करके दिखाओ, तो आप यूज करोगे x वाला मेथड, x × 2 × -2 = 0। Mn को मैंने x कंसीडर कर लिया, ऑक्सीजन 2 थे तो मैंने 2 लिख दिए, एक ऑक्सीजन पे -2 है तो मैंने -2 लिख दिया, और टोटल आपके पास 0, क्योंकि मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज कितना होता है, 0 होता है। अब अगर आप लोग इसको करते हो तो x - 4 = 0, और -4 उधर लेके जाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड मॉलिक्यूल आपको मैंने कह दिया कि सर KMnO4 पे निकाल के बताओ, ये चलो K2MnO4। अब फिर से Mn का चार्ज बताओ, ठीक है जी। अब Mn का चार्ज बताना है तो ऑब्वियस है Mn को x कंसीडर कर लेंगे, और बाकी जो है वो आपके बिल्कुल +6, बिल्कुल ठीक है। कितने पोटेशियम है, 2, तो 2 × +1, क्यों, क्योंकि पोटेशियम को वरदान मिला हुआ है हमेशा +1। अब देखो आपके पास सब कुछ है, Mn को x मान लिया, 4 × -2 और बराबर में 0। जब तक ये मैं मॉलिक्यूल दे रहा हूं तब तक 0 चलेगा।
अगर ये आयन होगा तो आयन का चार्ज बराबर में आ जाएगा। तो 2 प्लस एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0। एक्स बराबर हो जाएगा 8 माइनस 2 और 8 माइनस 2 का मतलब प्लस का 6 है ना। तो एक्स इधर था, 8 माइनस 8 उधर जाके प्लस 8 हो गया, प्लस का 2 उधर जाके माइनस का 2 हो गया। तो ये आपके पास हो गया। इसके बाद में अब आपसे कोई और पूछ ले कि सर कोई और बताओ, तो चलो मैं एग्जांपल आयन का दे देता हूँ। एग्जांपल है सल्फेट -2 और इसमें मुझे सल्फर का चार्ज बताना है। तो इसको मान लो x इंटू 4 इंटू -2 और बराबर में इस बार -2 आ गया। तो हर बार तो सर 0 लिख रहे थे बराबर में, इस बार सर ने क्या लिख दिया, माइनस का 2 लिख दिया। बिल्कुल, क्यों लिख दिया माइनस का 2 बताइए सर? क्योंकि यू आर कंसिडरिंग आयन। अगर आप लोग आयन की बात करोगे तो आयन जो होता है वो आप लोगों का जितना चार्ज लेकर के बैठा हुआ है वो आप लोग इसमें रख देंगे। अगर यहाँ +2 होता, हाँ अगर ये +2 होता तो मैं +2 लिख देता, +4 होता तो मैं +4 लिख देता। अब सिंपल है, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 और इज इक्वल टू माइनस का 2। -8 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 8 और x इज इक्वल टू 6। तो ये तो है जी सिंपल वाले। अगर किसी ने कह दिया सर कॉम्प्लेक्स वाले आ जाए, चलो एक और एग्जांपल बताता हूँ कॉम्प्लेक्स से पहले। आपके पास है K2Cr2 और O7, यहाँ पे क्रोमियम का बताना है। हाउ मेनी क्रोमियम आर देयर? 2। तो इस कंडीशन में आपने कुछ नहीं करना, आप 2x कंसीडर कर लो। एक क्रोमियम को x कंसीडर कर लो तो 2 को 2x कर दो, बस इतनी सी बात है। तो ये 7 थे तो 7 इंटू -2, तो 2 प्लस में 2x माइनस का 14 और इज इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 14 माइनस 2, 14 माइनस 2 कितना होता है 12। अगर 2x 12 है तो x बराबर बताओ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये ऐसे लंबा चौड़ा मेथड तब करना है जब आपका टीचर कहे कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन K2Cr2O7, तो मुझे ये x वाला मेथड चाहिए, अदरवाइज मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अदरवाइज तो सर कैसे निकालते हैं, सर की भी देख लो तरीका। सर का तरीका ये है कि इधर आ गया -14 और इधर आ गया +2। अब -14 में से 2 गायब कर दूंगा तो माइनस का 12 रह जाएगा। -12 को 0 करने के लिए +12। अब 12 कितने के ऊपर है, 2 के ऊपर, तो 1 के ऊपर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं कैलकुलेट कर देता हूं बजाय x के। तो x वाला मेथड यूज तब करना है जब क्वेश्चन ही ये गिवन हो। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जिनके अंदर ब्रैकेट लगे हुए हैं, जो हमने आज तक पढ़े नहीं पर आपके सिलेबस में है इस बार, इसलिए मैं देता हूं। किसी ने मेरे से एक कॉम्प्लेक्स आयन पूछ लिया मान लो, और वो है कोबाल्ट अमोनिया की 3, ठीक है, और उसके बाद में H2O भी 3 और बाहर आ गया मान लीजिए Br3, ये आ गया। अब इसमें मुझे किसी ने कह दिया कोबाल्ट का बताओ, तो बच्चे घबरा जाएंगे, सर ये तो पता ही नहीं लग रहा कोबाल्ट का क्या चार्ज होगा। जबकि कुछ नहीं करना, आपने अपना मेथड फॉलो करना है। सबसे पहले कोबाल्ट से बातचीत करो, x। NH3 को जानते हो, जल्दी बताओ। हाँ देखो मैंने लाइन मार दी कोबाल्ट के नीचे, तो जिसको मैंने अंडरलाइन किया उसी का निकालना है। बिल्कुल सही कह रही है, ये 5th एग्जाम्पल है मेरे पास, ठीक है। कोबाल्ट के नीचे अंडरलाइन कर दी तो कोबाल्ट का निकालना, इसको x मान लिया। अब आगे कौन है, NH3। क्या होता है NH3 जानते हो, हु इज NH3? बोलिए शाबाश। अमोनिया मॉलिक्यूल है कि आयन है? जल्दी से, मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल पे चार्ज होता है 0, तो 3 इंटू 0, ठीक है। अब बताओ H2O को जानते हो, जल्दी बोलो शाबाश। क्या होता है H2O? ये भी मॉलिक्यूल है, वाटर का मॉलिक्यूल है ना, और 3 इंटू 0। और अब क्या ये Br3 मॉलिक्यूल लिख रहा है तुम्हारे को, जल्दी बोलो। तो मैंने मेरी जिंदगी में Br3 कभी नहीं सुना, यानी कि ये 3 ब्रोमाइड है। जैसे AlCl3 होता है, AlBr3 होता है, तो Br पे चार्ज कितना होता है? तो सुन लेते हैं, यहां से सुन लेते हैं। F पे, Cl पे, Br पे, I पे जर्नली -1 होता है। ये लिखा हुआ, ये देखो जर्नली -1। तो कितने हैं ये टोटल? 3, तो 3 इंटू -1 और बराबर में 0। और मुझे याद नहीं आ रहा तो मैं याद करूंगा HBr, और HBr के हिसाब से मुझे Br का चार्ज पता लग जाएगा। दिख रहा है अब आपको? और अब इसमें कुछ भी नहीं करना, बच्चों वाला काम है, 2 मिनट का।
इधर हो गया x, फिर 0, फिर से 0 और फिर -3 और बराबर में 0। -3 उधर जाके क्या हो जाएगा, +3। और मैं शॉर्टकट करता हूँ, मैं इधर लिखता -3, इधर लिखता 0, इधर लिखता 0। -3 को 0 करने के लिए मैं लिख देता +3। एक और बता देता हूँ, ये लो K3 के बाद में इधर आ गया मान लीजिए प्लेटिनम के बाद में हो गया OH 4 बारी, ठीक है जी, या K2 कर देता हूँ इधर, ये नेगेटिव, ठीक है, ओके। अब उसके बाद में इधर मैंने लिख दिया Cl 2 बारी। बोलो शाबाश। अब बताइए जी शाबाश, प्लेटिनम का चार्ज कैसे बताऊं? तो क्या पोटेशियम को जानते हो? अगर यहाँ पोटेशियम की जगह मैं कैल्शियम कर दूं, चलो जान करके कैल्शियम कर दिया, तो कहीं कैल्शियम के बारे में बात सुनी हुई है? तो हाँ, जवाब है वरदान मिला हुआ है इसको। तो दिस इज माई 6th मॉलिक्यूल। ये आ गया जी आपके पास में +2। तो ये है +2, जिसको बताना है उसको X बना लो। OH के ऊपर चार्ज पता है या नहीं पता, या ये मॉलिक्यूल है? -1, वेरी गुड। NaOH, Na पे प्लस, OH पे -4 इंटू -1, फिर प्लस Cl। ये Cl मॉलिक्यूल दिख रहा है कि आयन दिख रहा है? जल्दी बताइए शाबाश, ये मॉलिक्यूल दिख रहा है कि आयन दिख रहा है? जल्दी जल्दी जल्दी। इसमें और इसमें क्या फर्क है बताइए शाबाश। जल्दी से शाबाश। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये तो मॉलिक्यूल है और ये 2 आयंस हैं, इसका मतलब 2 Cl है यहाँ पे, और 2 Cl के ऊपर -1, वेरी गुड 0। गुड 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 प्रज्वल, वेरी गुड। इसलिए मैंने बताया आपको, ये हालांकि आपके लेवल से बाहर है लेकिन आपको आनी चाहिए, ठीक है ना, ये कोई मुश्किल बात नहीं थी इसलिए बता दी। तो यहाँ पे आ गया +2, यहाँ पे आ गया x, यहाँ पे आ गया -1, यहाँ पे आ गया -2 और यहाँ आ गया 0। +2 से -2 कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू रह गया -4, उधर जाके हो गया +4। तो ये आपके पास में है। हाँ जी, करेंगे अब घर से 2-4 एग्जाम्पल दे दूं, जल्दी बोलिए। वैसे तो बुक के अंदर बहुत सारे, इधर नोट्स के अंदर, चलो नोट्स से आप लोग करोगे, ठीक है। तो 1-2 मैं और दे ही देता हूँ, चलो कोई बात नहीं, 1-2 मेरी तरफ से ले ही लो। आपको कैलकुलेट करना है Na3PO4 में फास्फोरस का, ठीक है जी। उसके बाद में सेकेंड नंबर पे निकल साइनाइड 4, -2 के अंदर निकल का, साइनाइड पे -1 होता है, याद करा देता हूं, HCN हाइड्रोजन साइनाइड। कितने हाइड्रोजन जुड़े? 1, तो Cn पे चार्ज क्या होगा? वेरी गुड, -1, ठीक है, ये खुद करोगे। तीसरे नंबर पे आपका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है आपने, निकल साइनाइड की -2 और CrO3 के अंदर Cr का, ठीक है। चलो वैसे तो ज़्यादा नहीं है, ये 3 कर लेना आप लोग, ठीक है, सिंपल, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये थे आपके पास में सिंपल, और अब अपने नेक्स्ट स्पेशल केसेस फॉलो करेंगे। तो नाउ देर इज, हाँ जी, डिस्कस अबाउट द सम स्पेशल ऑक्सीडेशन नंबर। उसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा H2SO5 के बारे में। अब अगर मैंने इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, मुश्किल काम लग रहा है कि आसान लग रहा है? जल्दी बताइए शाबाश। बड़ा सिंपल सा ही लग रहा है, वैसे हमने निकाला। कितने हाइड्रोजन है जल्दी बोलिए? 2 इंटू +1, सल्फर को X मान लेते हैं, और ऑक्सीजन 5 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, ओके। अब आपने इधर निकाला 2 प्लस में x माइनस में 10 इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए? 10 - 2, और 10 - 2 इज इक्वल टू +8। कोई गड़बड़ है या कोई चीज चेंज करना चाहते हो तो पहले तो आप, वेरी गुड वेरी गुड। अब ये जो है ना, इसी प्रोसीजर से मैंने अभी आपको पीछे सिखाया, इसके बेस पे तुमने सल्फर का निकाल के +8 रख दिया, बट फॉर सल्फर, है ना, अगर आप सल्फर की बात करते हैं तो सल्फर की मैक्सिमम कितनी होती है ऑक्सीडेशन स्टेट? फॉर सल्फर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज +6,
इसका मतलब +6 होती है। इट मीन्स क्या हो जाएगा, सल्फर के लिए +8 इज नॉट पॉसिबल। जो सल्फर है उसके लिए +8 जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो यहां से पता लग जाएगा ये जो मैंने निकाला है वो गलत निकाला है। और ये कैसे पता लगा 6 होती है, तो याद कीजिए रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 मैंने आपको पढ़ाया था कि ऑक्सीडेशन स्टेट n से लेकर के n-8 के बीच में होती है। ठीक है जी। और अगर n से n-8 होती है तो यहाँ पे n क्या था, आउटर इलेक्ट्रॉन। सल्फर के पास है आउटर इलेक्ट्रॉन 6। तो अगर सल्फर की बात करते हो तो फॉर सल्फर n इज इक्वल टू 6, और अगर आप उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताओगे तो +6 से -2। तो अब मुझे पता लग गया कि ये जो मैंने निकाली ये गलत है। तो सल्फर कहता है कि सर मैक्सिमम जो है ना मैं +6 तक जा सकता हूं, आपने मेरे से 8 पता नहीं कैसे ले लिए। तो इसके लिए अब आपको स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी इसकी H2SO5 की। H2SO5 का नेम होता है कैरोस एसिड, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये इसका कॉमन नेम है। तो कल को कोई पूछ ले कैरोस एसिड के अंदर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, तो आधे बच्चे तो पहले ही गड़बड़ हो गए। क्यों? क्योंकि उनको कैरोस एसिड का फॉर्मूला ही नहीं आता। अगर कैरोस एसिड का फॉर्मूला आता होता तो हम बताते, और आधे बच्चे जो जानते थे फॉर्मूला उन्होंने +8 निकाल दिया। तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पर अब मैं कैसे स्ट्रक्चर बनाऊं, तो उसके लिए मैंने आपको सिखा रखा है। याद कीजिए हैप्पी बर्थडे वाली बात है ना, किसका हैप्पी बर्थडे है, बोलिए बोलिए बोलिए। हैप्पी बर्थडे सल्फर का। और दूसरे नंबर पे सल्फर से पूछ लो तेरे आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो सल्फर कहता है मेरे आउटर शेल में है मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 बॉन्ड बना सकता है। तो 2 बातें बतानी है, एक तो हैप्पी बर्थडे किसका है और वो मैक्सिमम बॉन्ड कितने बना सकता है। जवाब है 6। ओके, डन है यहां तक। लेकिन अब बारी किसकी आ गई, अब बारी इस बात की आ गई कि मेरे को स्ट्रक्चर जो बनानी है वो सिमेट्रिकल बननी चाहिए, इससे तुम्हारी गलती नहीं होगी। सिमेट्रिकल मतलब जो लेफ्ट में और राइट में जो पोर्शन बनाओगे वो इक्वल बनेंगे। तो मैं 1 बाय 1 बनाता हूं, सल्फर से पूछ के बनाता हूं। तो सल्फर कहता है सर मेरे पास 6 बॉन्ड बनेंगे, तो मैं पहले बुलाऊंगा O को, फिर बुलाऊंगा O को। O को कितने बॉन्ड चाहिए, जल्दी बोलिए। O कितने बॉन्ड बनाता है, 2। जैसे H2O में 2 बनाता है, तो एक H इधर लगा दिया, एक H इधर लगा दिया। तो पहला क्वेश्चन तो ये बताओ मेरे को, स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल दिख रही है कि अनसिमेट्रिकल दिख रही है? सिमेट्रिकल, गुड। और अब 2 ऑक्सीजन और बुला लो, तो 2 मैंने ऊपर जोड़ दिए डबल बॉन्ड और 2 मैंने नीचे जोड़ दिए डबल बॉन्ड। तो सल्फर के 6 हाथ पूरे हो चुके हैं। अब सल्फर कहता है सर मेरी तो बस हो गई, मैं और नहीं बनाऊंगा। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बना के दिए ये किसकी है, जल्दी बोलिए। ये तो H2SO4 की है, और H2SO4 नहीं बनाना, आपने बनाना है H2SO5। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन H2SO4 एंड H2SO5, इनमें क्या डिफरेंस है बताइए, शाबाश। तो जवाब है एक ऑक्सीजन का डिफरेंस है। अब उस ऑक्सीजन को मैं किधर फिट करूं, तो जवाब है या तो फिट हो ही नहीं सकता, सब जनों के हाथ पूरे। लेकिन जब कोई भी, हाँ जी, आपके पास पॉसिबिलिटी ना बचे तो फिर आप लोग लास्ट में परऑक्साइड बॉन्ड बनाएंगे। कौन सा बॉन्ड, परऑक्साइड। और परऑक्साइड बॉन्ड होता है जब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डायरेक्ट सिंगल बॉन्ड बन जाए, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ बैठना पसंद नहीं करता, इसलिए ये बॉन्ड बिल्कुल लास्ट में बनाते हैं हम, जब मेरे पास और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बचती कि यार चलो बिठाई दो इनको। लेकिन अब तू मेरे साथ बैठ गया, लड़ाई होएगी कि नहीं होएगी, जल्दी बोलिए। और वैसे भी अगर आपने चेक किया हो तो परऑक्साइड में मैंने आपको चार्ज बताया था, ऑक्सीजन पे हाँ -1, जबकि ऑक्सीजन को पसंद कितना है, जल्दी बोलो। हाँ, जब तू 2 रोटी खाता है, तेरे को मिली 1, तो क्या तेरा पेट भर गया, जल्दी बोलो। जिसका पेट नहीं भरा क्या वो रसोई में गेड़े मारेगा, चेकिंग करेगा, स्टेबल के अनस्टेबल, जल्दी बोलो, अनस्टेबल। तो ऑक्सीजन पे जब -1 होता है तो वो परऑक्साइड की फॉर्म में होते हैं, और परऑक्साइड अनस्टेबल होते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि जितना हम अनस्टेबिलिटी से बचें उतनी देर तक बचते रहे, पर जब कोई अल्टरनेट नहीं बचेगा तो मैं इसके बीच में बॉन्ड बना दूंगा। तो नाउ देयर इज ए डायरेक्ट बॉन्डिंग बिटवीन O एंड O। तो परऑक्साइड का मतलब आज के बाद क्या होगा
कि जब भी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, डायरेक्ट सिंगल बॉन्ड, उसे परऑक्साइड बोलेंगे। दिखाऊंगा कई जगह पे। चलो अब चेक करते हैं। इस वाले ऑक्सीजन पे -2 लिख दूं, बताते जाओ। नीचे वाले पे भी -2 लिख दूं, इधर वाले पे भी -2 लिख दूं, बटा वेरी गुड। हाइड्रोजन पे प्लस लिख दूं, इधर भी हाइड्रोजन पे +1 लिख दूं। अब इन पर मैं -1 लिख रहा हूं, बताओ क्यों? शाबाश। क्योंकि ये दोनों, हाँ, क्योंकि ये परऑक्साइड है और परऑक्साइड में -1 चार्ज होता है। अब बताओ टोटल प्लस कितना है और टोटल। अब मैं इसको x मान लेता हूं कि इसका चार्ज है मेरे पास x इज इक्वल टू, बताइए यहाँ कितना है? 2 है मेरे पास प्लस के, फिर 2 2 2 यानी कि 6 है माइनस के, और -1 और -1 2, तो +2 से -2 कट गया और x -6 इज इक्वल टू 0। और अगर इधर -6 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? बोलो शाबाश, उधर जाके हो जाएगा। वेरी गुड। तो x के ऊपर +6 है, तो क्या सल्फर पे +6 हो सकता है? जल्दी बताइए। तो कैरोस एसिड में सल्फर जो है वो +6 होता है, ना कि +8। तो ये स्पेशल केस है। अब आगे वालों से और बात करते हैं। आगे वाले आपके पास कुछ डबल वाले भी आ जाते हैं, ठीक है जी, उनसे बात करते हैं। पहले किसी ने मेरे से पूछा C3O2 में चार्ज बताओ। तो अब C3O2 में अगर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर मेरे से कोई पूछ ले तो वो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है जी। मैं क्या करूंगा? 3x प्लस में 2 इंटू माइनस का 2 और इज इक्वल टू 0, या 3x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 4/3। तो ये चार्ज आ गया कार्बन का। लेकिन क्वेश्चन ये आता है, क्या किसी की टाट पे 4/3 चार्ज हो सकता है? 1.33 है ना? तो जवाब है नहीं। एक्चुअल में ये जो 4 चार्ज है ना, वो 3 कार्बन पे डिस्ट्रीब्यूट है। तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज द चार्ज ऑन कार्बन, इस क्वेश्चन में पूछूं व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन, तो ये 4/3 है। और मैं कह दूं कि कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच कार्बन, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। ईच कार्बन का मतलब समझ रहे हो? जल्दी बोलिए शाबाश। हाँ बिल्कुल, हर कार्बन। अब यहां कार्बन ही मिडल में बैठा है, क्योंकि ऑब्वियस बात है कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैंने तीनों कार्बन पहले लाइन वाइज लगा दिए। फिर मैंने ऑक्सीजन को बुलाया, तो ऑक्सीजन कहता मैं तो 2 बॉन्ड बनाऊंगा, तो एक ऑक्सीजन इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है कि नहीं है, देखो मैंने दिमाग लगा के बनाया। और सेकंड क्वेश्चन, सब कार्बन के हाथ पूरे हो गए कि नहीं हो गए? कार्बन की बॉन्डिंग में वैलेंसी कितनी बताई थी? 4। इधर वाला बना रहा है 1 2 3, इधर वाला बना रहा है 1 2 3, लेकिन बीच वाला कह रहा है यार मेरे तो 2 ही हुए। तो मैंने कहा डर मत, ये ले, इधर भी 2 और इधर भी 2। तो अगर यहां इस कॉम्प्लेक्स की आपके पास शेप बन गई है ना, ये सिलेबस में इसलिए हमें करना है, स्पेशल केस है ये। तो अगर ये शेप बन गई तो क्या तीनों कार्बन एक जैसे हैं कि डिफरेंट है? जल्दी बोलो। एक जैसे हैं, जवाब है डिफरेंट है। एक जैसे कैसे हैं? कैसे हैं एक जैसे हैं, मुझे बताओ। ये कह रहा है इधर तो मैं O से जुड़ा हूं, इधर मैं C से जुड़ा हूं। बीच वाला कह रहा है मैं दोनों तरफ C से जुड़ा हूं। तीसरा कह रहा है मैं इधर O से इधर C से। अब दोबारा बताओ, ये सारे कार्बन डिफरेंट है या सेम है? सारे डिफरेंट है कि कोई 2 सेम है या कोई भी सेम नहीं है? हाँ 2 सेम है। ये बीच वाला कार्बन डिफरेंट है, ये दोनों सेम है। तो इनको मैं टर्मिनल कार्बन बोल देता हूं, बीच वाले को इंटरमीडिएट बोल देता हूं। अब बताइए इंटरमीडिएट कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? जल्दी बोलिए शाबाश। अब ये तुम्हारे पे छोड़ दिया। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, हाँ जी, ऑफ इंटरमीडिएट कार्बन? बताओ बताओ बताओ। जो बीच वाला कार्बन है कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होएगा? हवा में पता लग रहा है ये तो। चलो O का बताओ क्या चार्ज होता है? -2, इधर भी -2, तो -2 -4, टोटल कितना है? प्लस का 4 है ना, जीरो करने के लिए। अब किस पे लगाऊं वो प्लस का 4? अब देखते हैं किसका दिमाग चलता है। तो ये जुड़ा हुआ है -2 के साथ,
सुन नहीं, बीच वाले पे नहीं, बीच वाले पे तो ये लो जी 0। हाँ तुम लोगों ने क्या करूं, मैं कुछ दिमाग ही नहीं लगाया था, बिल्कुल दिमाग नहीं चलाया तुम लोगों ने। -2 का उल्टा होता है +2, -2 का उल्टा होता है +2। तो -2 वाले के साथ तो +2 हो गया, लेकिन बीच वाला कहता है यार मेरे लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं आपने, तो बताओ उस पर 0 क्यों आया, ये बता दो। चलो गुड, इतना बता दो तो भी मैं मान जाऊंगा। तो बीच, बिल्कुल सही बोल रही है, सेकंड रूल में, नॉट फर्स्ट रूल में। सेकंड रूल में बताया था जो एक जैसों के साथ जुड़े होते हैं उन पे चार्ज क्या होता है, 0 होता है। इस बीच वाले कार्बन से पूछो कि तू किस किस से कनेक्टेड है, तो ये अपनी असलियत खुद बता देगा। बताइए शाबाश, किस किस से कनेक्टेड है। वेरी गुड। तो क्या समझ में आई मेरे बच्चों को बात, जल्दी बोलो। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ इंटरमीडिएट कार्बन इज इक्वल टू 0 एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टर्मिनल कार्बन, टर्मिनल का मतलब जो कॉर्नर वाले हैं उनके ऊपर है +2 तभी तो +2 4, और 4 को मैंने 3 में डिवाइड कर दी। ये मेरा पहला था, कोई बात नहीं, अभी एक बार और करते हैं। फिर मुझे किसी ने कहा Br3O8 के अंदर Br का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, तो मैं भागा भागा गया, मैंने कहा सर 3x प्लस में 8 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, या 3x - 16 इज इक्वल टू 0, या x बराबर 16/3। अगर कोई मुझसे पूछ ले कि सर ब्रोमीन पे चार्ज बताओ, तो मैंने बता दिया, लेकिन ऑल ब्रोमीन या ईच ब्रोमीन कह दे तो गड़बड़ हो जाएगी। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन, ईच ब्रोमीन, तो फिर आपको करना पड़ेगा। अब आप पहले बताओ ब्रोमीन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बस पहला काम 7 होते हैं, तो वो मैक्सिमम 7 बॉन्ड बना सकता है। ये मुझे कैसे पता लगा ब्रोमीन के 7 होते हैं, वेरी गुड, हेलोजेंस, क्योंकि फ्लोरो का भाई क्लोरो, क्लोरो का भाई ब्रोमो, और ब्रोमो का भाई आयोडो, और इन सभी के आउटर शेल में 7, और जरूरत पड़ने पे क्या ब्रोमीन +7 हो सकता है, तो जवाब है यस सर। तो मैक्सिमम ये 7 ही बॉन्ड बनाएगा। अब मैंने स्ट्रक्चर बनानी शुरू करी, तो मैंने पहले तीनों ब्रोमीन को एक साथ लगा दिया। दूसरी शर्त क्या थी कि स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल बननी चाहिए। कितने ऑक्सीजन फिट करने इनके चारों तरफ, जल्दी बोलो। 8 कर रहे हैं, वेरी गुड। अब ये देखो, फर्स्ट ऑक्सीजन इधर, सेकंड इधर, क्या सिमेट्रिकल है अभी तक, जल्दी बोलो। लो जी, थर्ड इधर और फोर्थ इधर, क्या सिमेट्रिकल है अभी तक, जल्दी बोलो। फिफ्थ इधर और सिक्स्थ इधर, क्या है सिमेट्रिकल अभी तक, यस। 3 O इधर, 3 O इधर, बीच में एक O। अब ये टर्मिनल ब्रोमीन तो हाथ जोड़ गए, सर हमारे तो 7 बॉन्ड हो गए, चेक करो, अब हमारे से और उम्मीद मत रखना। लेकिन जो बीच वाला है ब्रोमीन, वो कहता नहीं मेरे नहीं हुए अभी 7, तो मैंने कहा चल 2 ऑक्सीजन तू रख ले। अब बताओ ये सिमेट्रिकल दिख रही है कि अनसिमेट्रिकल दिख रही है, पहले तो ये बताओ। इज दिस सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल, गुड। अब ये और बता दो जी, आपको टर्मिनल ब्रोमीन और इंटरमीडिएट ब्रोमीन दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे। अब बताइए इंटरमीडिएट ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ इंटरमीडिएट ब्रोमीन, बोलो बोलो शाबाश। तो जवाब है +4। तुम बोल नहीं पा रहे, मैं क्या करूं। और जो टर्मिनल ब्रोमीन है, जो दोनों टर्मिनल, उनके ऊपर साफ दिख रहा है +6। अब तुम कह देते हो तो मैं बता देता हूं कैसे। -2 -2 -2 0 करने के लिए 6, -2 -2 -2 0 करने के लिए 6, -2 -2 0 करने के लिए 4। तो ये इस तरीके से इजीएस्ट काम बता रहा हूँ जो मेरे बच्चों को आना चाहिए। और ये स्पेशल केस थोड़ा सा लर्न करने पड़ते हैं, ये वाला पता लग जाता है जो मैंने मेरे बच्चों को बताया, ठीक है जी। इसके बाद में आपके पास नेक्स्ट आता है, हाँ जी बोलो 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 बोलो, क्या बोल, सुना नहीं मेरे को। स्पेशल केस नहीं नहीं, और भी बता रहा हूँ, रुक रुक। इसके बाद आता है Na2H2O3। हमारे सिलेबस में तो यही 2 हैं, ये एक्स्ट्रा बताया, अब ये भी एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। Na2H2O3 में कोई पूछ ले सल्फर का चार्ज,
तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं करूँगा 2 इंटू प्लस का 1 और फिर 2x और 3 इंटू माइनस का 2 और इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं इसको करूँगा 2 प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, या फिर हो जाएगा ये 2x इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू प्लस का 2। और अब मुझे इसकी स्ट्रक्चर बनानी पड़ गई, तो मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा सल्फर को बुलाकर। सल्फर के साथ इधर भी O और इधर भी O, ये देखो ये बनाई पड़ी यहाँ पे, सल्फर के साथ इधर भी O इधर भी O, इधर भी Na और इधर भी Na। अगर एक डबल बॉन्ड O नीचे तो एक डबल बॉन्ड S नीचे, ये चीज बनी। क्या दोनों सल्फर एक जैसे हैं? पहले तो ये बताओ, शाबाश, जल्दी से, यस और नो। हाँ, तो अब वो कहेगा इसके ऊपर बताओ, तो सोडियम पे +1, सोडियम पे +1, O पे -2, O पे -2 और ऊपर वाले पे भी -2। ठीक है, अब जो ये नीचे वाला जुड़ा हुआ है ये इसी तरह से काम कर रहा है जो ऊपर वाला सल्फर कर रहा है, तो ये भी -2। अगर आप इन तरीके से अगर इनको जोड़ते हो और इसको x मान लेते हो, तो जो इंटरमीडिएट यानी कि जो बीच में बैठा हुआ है इंटरमीडिएट, हाँ जी सल्फर, अगर कोई पूछ ले तुमसे तो ये देखो क्या हो जाएगा, 2 इंटू +1 प्लस में x और माइनस के हैं आपके पास में 4, तो 2 इंटू, हाँ बिल्कुल, और आपके पास हो जाएगा 2 प्लस x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6। तो कोई कह दे कि बीच वाले सल्फर का चार्ज बताओ, तो बीच वाला सल्फर इस तरीके से ये बॉन्ड बना के बैठा है, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है इसके साथ, तो इसने डायरेक्ट इसको दिया हुआ है, ये ऊपर इसको डायरेक्ट दिया हुआ है, लेकिन क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन को -2 दिया तो नीचे भी, तो दो सल्फर है देखो, एक -2 में और एक ये कंपटीशन लेवल पर आता है, अदरवाइज आपके लेवल पे तो यहीं तक आएगा कि तुम से पूछेंगे सल्फर का बताओ और तुम निकाल के बता दो x। तो दिस इज ऑल इन कॉम्पिटिटिव लेवल, इसलिए आपको बता दिया।